तो अब हम पढ़ेंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। Zeroth law of thermodynamics gives the direction of flow of heat। जैसा कि हम जानते हैं हीट हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो होती है, और अगर टेम्परेचर डिफरेंस सेम हो जाए तो दोनों बॉडी के बीच में हीट ट्रांसफर, नेट हीट ट्रांसफर जीरो हो जाएगा, क्योंकि हीट फ्लो चलता रहेगा। ए बॉडी से जितनी हीट बी बॉडी की तरफ जाएगी, बी से उतनी हीट ए की तरफ आएगी, तो नेट हीट ट्रांसफर जीरो हो जाएगा। जीरोथ लॉ ये कहता है कि अगर दो बॉडी ए और बी अलग अलग किसी तीसरी बॉडी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, सपोज ए और सी के बीच में थर्मल इक्विलिब्रियम हो गया, बी और सी के बीच में थर्मल इक्विलिब्रियम हो गया, तो उस केस में ए और बी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होगी। दिस इज जीरोथ लॉ। इफ टू बॉडीज ए एंड सी are in thermal equilibrium, now B and C are in thermal equilibrium, then A and B will be in thermal equilibrium. This is zeroth law of thermodynamics। ये बहुत बेसिक लॉ था, इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। सपोज मैं बोलता हूँ कि A बॉडी का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज थर्मल एक्सपेंशन। जब भी हम किसी सब्सटेंस को एनर्जी देते हैं तो उस केस में उनके मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन बढ़ जाता है और उसकी वजह से कॉलिजन जल्दी जल्दी होने लग जाते हैं। इसके अलावा उन दो मॉलिक्यूल्स के बीच के रिलेटिव सेपरेशन इंक्रीज होने लग जाता है। इस वजह से बॉडी थोड़ी सी एक्सपेंडेड हो जाती है। ये बॉडी की नेचर पे डिपेंड करता है कि वो कितनी एक्सपैंड होगी। कुछ बॉडीज थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा देने पर ज्यादा एक्सपैंड हो जाती है, कुछ ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाने पर भी कम एक्सपैंड हो पाती है। दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द बॉडी एंड इनिशियल लेंथ और वॉल्यूम और एरिया। हम थर्मल एक्सपेंशन को तीन पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट इज लीनियर एक्सपेंशन, सेकेंड इज सुपरफिशियल या एरिया एक्सपेंशन, एंड थर्ड इज क्यूबिकल और वॉल्यूम एक्सपेंशन। नाउ फर्स्ट इज लीनियर एक्सपेंशन। सपोज एक रोड थी एल लेंथ की, उसे हमने गर्म किया, उसकी वजह से उसकी लेंथ इंक्रीज हुई और वो एल प्लस डेल्टा एल हो गया। यहां पर रोड का एरिया भी थोड़ा बहुत बढ़ता है, उसका वॉल्यूम भी बढ़ता है, लेकिन हम एरिया और वॉल्यूम को एक्सपेंशन को नेग्लेक्ट कर रहे हैं क्योंकि लेंथ बहुत बड़ी है, इसलिए उसमें इंक्रीज भी ज्यादा होगा। एरिया, रोड का एरिया और वॉल्यूम हम कम ले रहे हैं, इसलिए उसमें इंक्रीज भी कम होगा। तो यहां पर हम इसे लीनियर एक्सपेंशन की कैटेगरी में डाल सकते हैं। लीनियर एक्सपेंशन की कैटेगरी में एक क्वांटिटी डिफाइन होती है, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन को हम अल्फा से डिनोट करते हैं और ये बताता है पर डिग्री सेंटीग्रेड फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ को, दैट इज डेल्टा एल अपॉन एल per degree centigrade, that is delta T. Now this give delta L equal to L alpha delta T। इतना चेंज इन लेंथ होगा। डेल्टा एल को मैं एल फाइनल माइनस एल इनिशियल लिख सकता हूं, तो एल फाइनल माइनस एल इनिशियल इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी, एंड दिस एल इज बेसिकली एल इनिशियल, सो एल फाइनल विल बी एल इनिशियल प्लस एल इनिशियल alpha delta t. This will give L final equal to
एल इनिशियल कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इस फॉर्मूले से हम फाइनल लेंथ निकाल सकते हैं। सेकंड, सुपरफिशियल और एरियल एक्सपेंशन। इन द सेम मैनर, अगर मैं किसी एरिया यानी किसी प्लेट को जिसकी लेंथ और विड्थ दोनों सिग्निफिकेंस हो उसको गर्म करूं, तो इस केस में इसकी लेंथ भी बढ़ेगी और विड्थ भी बढ़ेगी। इस कंडीशन में हम बोलेंगे कि इसका एरिया इंक्रीज हो रहा है, दैट इज एरिया एक्सपेंशन विल बी मोर सिग्निफिकेंट इन दिस केस। तो इन दिस केस बिल्कुल ऊपर वाले केस की तरह ही हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे और सेम फॉर्मूला आएगा एरिया के केस में, दैट इज ए फाइनल इक्वल टू ए इनिशियल इंटू 1 प्लस, यहां पर कोफिशिएंट रहते हैं एरिया एक्सपेंशन का बीटा, बीटा डेल्टा टी, जहां बीटा की वैल्यू होगी फ्रैक्शनल चेंज इन एरिया पर डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा टी। सिमिलरली अगर मैं किसी क्यूब या क्यूबॉइड को गर्म करूं तो उसका पूरा वॉल्यूम बढ़ेगा, उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों कंपेरेबल साइज की है, तीनों बढ़ेगी, तो उस केस में हम कंसीडर करेंगे वॉल्यूम एक्सपेंशन, वॉल्यूम और क्यूबिकल एक्सपेंशन। इसका फॉर्मूला आप खुद बता सकते हैं, इट विल बी फाइनल वॉल्यूम इक्वल टू वी इनिशियल इंटू 1 प्लस, यहां पर हम कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन यूज करेंगे, इट विल बी गामा इंटू डेल्टा टी। यहां गामा की वैल्यू हो जाएगी चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इंटू डेल्टा टी। यहाँ तीन कोफिशिएंट हमने पढ़े हैं, अल्फा, बीटा और गामा। इनके बीच में रिलेशन